हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। तो बेटा आज आपकी क्लास होने वाली है क्लास नंबर 26। हम 25 तक कर चुके हैं और ये किताब हमारी जल्दी ख़त्म होने वाली है, जिसमें कि हम पढ़ रहे हैं अपना आज पार्ट 13 के हम 10 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं और जो बचे कुछ क्वेश्चन हैं आज के उन्हें और हम पूरा कर लेंगे। ठीक है, जिसमें हम गुणा भाग सीख रहे थे। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं और अपनी पूरी बुक पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ये हमारे चैनल का नाम है टीचर्स अड्डा एमपी। इसको आप फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि लाइन वाइज लाइन सारी वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए हम अपनी क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आज का क्वेश्चन चलेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, जिसमें क्या करेंगे हम लोग, आज हम करेंगे गुणा। ठीक है, तो 75 की गुणा करनी है हमको 35 में। देखिए हम कैसे करेंगे, पहले जो 5 है इसकी गुणा करेंगे 5 में। ठीक है, तो 5 पूरे 25, 25 का 5 तो यहाँ आ गया, और ये जो कैरी है हल है जो इसकी 1 2 कैरी है इसकी जो हासिल, इसको हम अगली संख्या पर लिख देते हैं। ठीक है, फिर 5 का भाग अब 5 में तो हो गया, 5 का भाग हम 7 में करेंगे। 5 सत्ते 35, 35 और हासिल को जोड़ दीजिए, 35 और 2 37, तो ऊपर आ गया 375। ठीक है, अब बारी है 3 की। तो पहले 3 की गुणा हम 5 में करेंगे। 3 पंजे 15, 15 का 5, एक संख्या छोड़ के लिखते हैं, एक संख्या के नीचे हम यहाँ पे कट्टस लगा देते हैं, मतलब कि गुणा लगा देते हैं, या आप यहाँ पे 0 भी लगा सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए तो 5 3 पंजे 15 का 5 हासिल आ गई अगली वाली संख्या पर। फिर 3 की गुणा हम 7 में करेंगे। 3 सत्ते 21, 21 और एक हासिल को जोड़ दो, 21 और 1 22। अब हम क्या करते हैं, इतना करने के बाद में ये जो संख्याएं हैं इनको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे कि 5 का 5, 7 और 5 12, 12 का 2 और हासिल 1, 1 और 3 4, 4 और 2 6 और 2 का 2। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2625 या फिर 2625, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है बेटा, आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा मैंने कैसे किया है। चलिए अगर नहीं समझ में आया तो दूसरा क्वेश्चन और कर लेते हैं, अब इसमें समझ में आ जाएगा। वैसे तो आप सबको ये आना चाहिए क्योंकि ये आपको 3rd क्लास में ही सिखा दिया जाता है। ठीक है, चलिए हम और कर लेते हैं। अब देखिए पहले हमारे पास क्या है 2, तो पहले हम 2 की गुणा करेंगे। पहले किस में करेंगे, 5 में। तो 2 पंजे 10, 10 का 0 और हासिल 1। ठीक है, अगली वाली संख्या अब 2 की गुणा 7 में करेंगे। 2 सत्ते 14, 14 और एक हासिल 15, 15 का 5 हासिल 1। फिर 2 की गुणा फिर 2 में करेंगे। 2 दूनी 4, 4 और एक हासिल 5। ठीक है बेटा, इतना आप सबका हो गया होगा। चलिए उसके बाद आती है 4 की बारी। अब हम 4 की गुणा करेंगे पहले 5 में, पहले इसके नीचे गुणा लगा लेते हैं। फिर 4 पंजे 20, 20 का 0 और हासिल लगी 2। फिर 4 की गुणा 7 में करेंगे। ठीक है, 4 सत्ते 28, 28 और 2 कितने हो गए हमारे पास, 30, 30, 30 की 0 हासिल लगी 3। ठीक है, हम 4 की गुणा 2 में करेंगे। 4 दूनी 8 और हासिल को जोड़ दो, 8 और 3 11। ठीक है, अब इसके बाद आती है इन सबको जोड़ने की बारी। इनको जोड़ दो, 0 का 0, 5 और 0 5, 5 और 0 5, 1 का 1 और 1 का 1, मतलब कि 11,550 हो गया बेटा। सबका हो गया होगा, है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, सोहन हर रोज 12 गिलास पानी पीता है। तो पूछ रहा है कि 1 साल में कितने गिलास पानी पिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लिख लेते हैं, सोहन हर रोज पानी पीता है बराबर 12 गिलास। ठीक है, इतना समझ में आया। सोहन हर रोज पानी पीता है 12 गिलास। अब उसने क्या पूछा, 1 साल में। अब आप सब मुझे बताओ कि 1 साल में कितने दिन होते हैं, सबको पता है। 1 साल बराबर 365 दिन। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि 365 दिन में कितने गिलास पानी पिएगा। तो 365
दिन में पानी पिएगा बराबर, एक दिन में 12 ग्लास पी रहा है तो 365 दिन में कितने पिएगा। तो 12 की 365 में गुणा कर दो, आपका आंसर आएगा 4380। नहीं तो आप अपने गुणा करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, ठीक है, अब आपको गुणा खुद से करनी है क्योंकि आपको भी तो आना चाहिए कुछ, है ना। चलिए अब हम अपना क्वेश्चन अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। अगर समीर का दिल 1 मिनट में 71 बार धड़कता है, भाई सबका दिल होता है, ठीक है, तो अब समीर का दिल जो है 1 मिनट में 71 बार धड़क रहा है, तो पूछ रहा है 2 दिन में कितनी बार धड़केगा। अब आप मुझे ये बताओ कि 2 दिन पूछ रहा है तो 2 दिन में कितने घंटे होंगे। भाई एक दिन में तो 24 घंटे होते हैं, तो 2 दिन में 48 घंटे हो गए। ठीक है, तो चलिए, तो 2 दिन बराबर 48 घंटे। अब ये मिनट है तो हमें घंटे को मिनट में बनाना पड़ेगा, तो 48 घंटे बराबर 48 गुणा 60 मिनट। भाई 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 48 घंटे में 48 गुणा 60 मिनट। ठीक है, और 48 की हम 60 में गुणा कर देते हैं तो आपका आएगा 2880 मिनट। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इधर की साइड। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया 2880 मिनट। अब 1 मिनट में 31 बार धड़क रहा है, तो 2880 मिनट में कितनी बार धड़केगा। ठीक है, तो 2 दिन में, तो क्या लिखेंगे आप, 2880 गुणा 71 बराबर, इन दोनों की हम गुणा कर लेते हैं, तो इन दोनों की गुणा करके आएगा हमारा 2,04,480। 2,04,480 बार उसका दिल धड़केगा समीर का। ठीक है बेटा, आगे समझ में कैसे किया। देखो, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 2 दिन में कितने घंटे हो गए, 48। ठीक है, अब 48 घंटे हो गए। अब 48 घंटों को हमें क्या मिनट में बदलना है, और मिनट में बदलने के लिए आप हमें से क्या करते हैं, 60 की गुणा करते हैं। क्यों, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 48 घंटों में कितनी मिनट हो गई, 2800 मिनट। और उसने पूछा जब 1 घंटे में 71 बार दिल धड़क रहा है तो 2880 मिनट में कितनी बार धड़केगा, तो वो धड़केगा 2,04,480 बार। ठीक है बेटा, ये तो हो गया आपका ए वाला क्वेश्चन। चलिए अब मैं इसको रफ कर देती हूँ, फिर हम करेंगे बे वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, जनवरी माह में कितनी बार धड़केगा उसका दिल। तो ये बेटा मुझे बताओ कि जनवरी माह में दिनों की संख्या कितनी होती है। जनवरी माह में दिनों की संख्या कितनी हो जाती है, 31। ठीक है, तो 31 दिन में कितने घंटे होंगे, तो 31 दिन में कुल घंटे कितने होंगे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 31 दिन में 24 गुणा कैसे लिखोगे आप, 31 गुणा 24 मतलब कि 744 घंटे, 744 घंटे। ठीक है, अब 744 घंटों को मिनट में बदलना है, तो 744 घंटे में कुल मिनट, और मिनट के लिए किसकी गुणा करते हैं आप, 60 की। ठीक है, तो आपका आया 44,640 मिनट। ठीक है, अब ये आ गई मिनट। अभी पूछ रहा है कि 1 मिनट में 71 बार धड़क रहा है दिल, तो 4,640 मिनट में कितनी बार धड़केगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं कितनी बार धड़केगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे जनवरी माह में धड़केगा। ठीक है, कितना धड़केगा हम लोग देख लेते हैं, 4,640 44,640 गुणा 71 बराबर, यह आएगा आपका 3,16,000 नहीं 31,69,440 बार धड़केगा दिल उसका। ठीक है, हो गया बेटा। चलिए तो हम आगे चलेंगे, फिर इतना हो जाएगा तो आपका। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं।
ठीक है। और जिन बच्चों को बेटा वीडियो अच्छी लग रही हो तो उस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना नाम ज़रूर लिख के दिखाएं। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखिए क्या कह रहा है। 975 को 5 से भाग दीजिए 967 को। चलिए भाई दे लेते हैं 5 से भाग। पहले 5 का भाग 9 में देंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 एकम 5। अब 9 में से 5 जाएगा तो कितने बचेंगे बेटा हमारे पास? 4। और उतार लिया मैंने 6। अब 9 का 5 का भाग 45 में दो, 5 ने 45, 6 में से 5 गया तो 1 और उतार लेंगे 7। ठीक है। अब 5 का भाग 17 तक दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, क्योंकि 5 एक 20 तो ज़्यादा हो जाएगा। कितने बचे? 2 शेष। ठीक है, यही पूछा है क्वेश्चन में। आपका आंसर आया 193 और शेष आया आपका 2। बस कितना सिंपल है ना। चलिए बेटा अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एक किसान 56 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से दूध बेचता है। वो महीने में 210 लीटर दूध बेचता है। वह महीने में कुल कितने रुपए का दूध बेचेगा, ये पूछ रहा है। तो ठीक है, 1 लीटर दूध कितने रुपए का है बेटा? 56 रुपये का। तो 1 लीटर दूध की कीमत बराबर 56 रुपये। ठीक है। और वो क्या कह रहा है? महीने में बेचा गया दूध कितना था? 210। महीने में बेचा गया दूध बराबर 210 लीटर। ठीक है। तो कुल दूध की कीमत पूछ रहा है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? कुल दूध की कीमत पूछिए। तो कुल दूध 210 लीटर दूध बेचा है, वो भी 56 रुपये के हिसाब से। तो गुणा कर लो, कितना आएगा? 11,760 रुपये। ठीक है, 11,760 रुपये ये आपका आंसर है। ठीक है बेटा, हो गया होगा आप सबका। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर। दीपा के पास 1296 रुपये हैं। 108 रुपये प्रति पेट्रोल के हिसाब से वह कितना पेट्रोल खरीद सकती है। ठीक है, तो कुल रुपए कितने हैं उसके पास? कुल रुपए आ गया, मतलब कि इसमें भाग होगा। कुल रुपए 1296 है उसके पास। ठीक है। और क्या कह रहा है? 1 लीटर पेट्रोल की कीमत कितनी है? 1 लीटर पेट्रोल की कीमत बराबर 108 रुपये। ठीक है। उसके बाद पेट्रोल खरीद सकती है, वो कितना पेट्रोल खरीद सकती है? तो अब यहाँ पे लिखेंगे पेट्रोल खरीद सकती है बराबर 1296 बटे 108 बराबर 700। आप इसका इसमें भाग देंगे, 108 का 1296 आपका आंसर आएगा 12। तो वो कितने लीटर पेट्रोल खरीद सकती है बेटा? 12 लीटर। ठीक है। चलिए तो अब हम अपने 17 क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर, ये भी हमारा हो चुका है। बात है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। सतीश खेत पर सोयाबीन काटने जाता है। उसे 1 दिन की मजदूरी 300 रुपये मिलती है। तो उसे 25 दिन के कितने रुपए मिलेंगे? तो बेटा 1 दिन के 300 रुपये, तो 25 दिन के कितने रुपए, मतलब कि कम से ज़्यादा हो रहा है तो गुणा। देखो जैसे कि 1 दिन की मजदूरी बराबर 300 रुपये। ठीक है, तो 25 दिन की मजदूरी, तो 25 दिन की मजदूरी बराबर 300 गुणा 25। ठीक है, 300 गुणा 25, 300 क्या 25 में गुणा करेंगे तो 3 25 थी 7500 रुपये। उसे कितने रुपए मिलेंगे? 7500 रुपये। ठीक है बेटा। चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या कह रहा है? हम इसको ऊपर लिखेंगे, पढ़ लेते हैं हम इसको यहाँ से। 1 किलो बेसन में 28 लड्डू बनते हैं और 15 किलो बेसन में कितने लड्डू बनेंगे? पहले इतना ही क्वेश्चन करते हैं। 1 किलो बेसन में 28 बनना है तो 15 किलो में कितने बनेंगे? ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? 1 किलो बेसन में बने लड्डू बराबर 28।
ठीक है। तो 15 किलो बेसन में 15 किलो बेसन में बने लड्डू 28 गुणा 15 बराबर 420 लड्डू बन गए। कितने बन गए बेटा? 420 लड्डू। तो अब आगे बेटा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगर एक डिब्बे में 14 लड्डू आ जाते हैं, ये लड्डुओं को पैक करने के लिए कितने डब्बों की ज़रूरत पड़ेगी? ठीक है, चलिए तो लिख लेते हैं। एक डिब्बे में पैक किए गए लड्डू बराबर 14। एक डिब्बे में पैक किए गए लड्डू कितने हैं बेटा? 14। ठीक है, तो जो 420 लड्डू हैं, हमारे पास कितने लड्डू हैं? 420 लड्डू। 420 लड्डू पैक करने के लिए 420 लड्डू पैक करने के लिए डिब्बे, तो क्या करेंगे बेटा आप? भाग। ठीक है, 420 बटे 14 और बराबर में क्या आएगा इसका आंसर? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 30 डिब्बे चाहिए हमको। कितने? 30। अब 420 में 14 का भाग करेंगे तो क्या आएगा? 30। तो मतलब हमें कितने डिब्बे चाहिए बेटा? 30 डिब्बे। ठीक है, चलिए आप सबका इतना हो गया होगा, तो हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। जिन बच्चों को वीडियो अच्छी लग रही है बेटा प्लीज़ उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना नाम लिख के ज़रूर बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं। खेत में काम करने वालों की एक दिन की मजदूरी अलग अलग नगरों में निम्नानुसार है। मतलब अगर जबलपुर में कोई इंसान खेती या मजदूरी करता है तो उसे 225 रुपये मिलते हैं एक दिन के। अगर बरघाट में कोई नौकरी करता है तो उसे 175 रुपये मिलते हैं। छपरा में करता है कोई मजदूरी तो उसे 150 रुपये मिलते हैं। और सिवनी में कोई नौकरी वो करता है मतलब मजदूरी तो उसे 190 रुपये मिलते हैं। ठीक है, तो इसके आधार पर हमें 3 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। ठीक है, तो चलिए अब अपने क्वेश्चंस के आंसर दे लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। पहला ए देख लेते हैं हम पहले। अ, दिनेश बरघाट में काम करता है। बरघाट ये रहा। यदि वह 2 सप्ताह खेत पर काम करे तो उसे कितने रुपए मिलेंगे? तो भाई एक दिन के रुपए कितने? 175। तो एक दिन के रुपए बराबर 175। 2 सप्ताह मतलब बेटा देखो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 2 सप्ताह में कितने दिन होंगे? 14 दिन। ठीक है, तो 14 दिन के रुपए कितने हो जाएंगे? 175 गुणा 14 बराबर, जब आप इनकी गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2450 रुपये। बस हो गया। कुछ था इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं था। ठीक है, एक दिन के रुपए देखो इतना हो गया। ये ए वाला है आपका, अ वाला। ठीक है, इसने क्या कहा? दिनेश बरघाट में काम करता है और 2 सप्ताह के उसे कितने रुपए मिलेंगे? भाई एक दिन के रुपए वहाँ बरघाट में कितने मिलते हैं? 175। तो 2 सप्ताह के मतलब 2 सप्ताह मतलब 14 दिन, तो 14 की गुणा कर दी और आ गया 2450 रुपये। ठीक है बेटा, चलिए ए वाला उतार लो, फिर हम बे वाला करते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको रफ कर देती हूँ। अब हम करेंगे ब वाला क्वेश्चन। ब, श्रद्धा छपरा खेत में काम करती है। छपारा खेत में, ये वाले में। तो मार्च महीने में उसे कितने रुपए मिलेंगे? भाई एक दिन के रुपए कितने हैं? 150। तो आप क्या लिखेंगे? ब वाला। एक दिन की मजदूरी बराबर 150 रुपये। ठीक है बेटा, क्या कह रहा है? मार्च महीने में। अब बेटा मुझे बताओ मुझे कि मार्च के महीने में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। ठीक है, तो एक दिन के 150 रुपये, तो 31 दिन की मजदूरी कितनी हो गई? 31 दिन की मजदूरी 150 गुणा 31, इन दोनों की गुणा करो आप, तो गुणा करके क्या आएगा आपका? 4650।
4,650 रुपये मिले उसे। ठीक है, श्रद्धा को। ठीक है बेटा, ये बे वाला हो गया आपका। और हो गया हो तो हम इसको भी रफ कर देते हैं, फिर हम आपका से वाला करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम से वाला कर लेते हैं। सबसे अधिक मजदूरी और सबसे कम मजदूरी में कितना अंतर है? भाई सबसे अधिक कौन सी मजदूरी है? जबलपुर की, 225 रुपये है। तो हम लिख लेते हैं सबसे अधिक मजदूरी। ठीक है, ये हमारा कौन सा है? से वाला। सबसे अधिक मजदूरी कहाँ हो रही है? जबलपुर में। बराबर 225 रुपये। फिर सबसे कम है बेटा छपारा में। ठीक है, तो सबसे कम मजदूरी छपारा बराबर 150 रुपये। अब क्या पूछ रहा है? दोनों में अंतर मतलब घटाना। तो अंतर हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। अंतर बराबर 225 माइनस 150 बराबर 75 रुपये। ठीक है बेटा, हो गया आप सबका। चलिए तो हम आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। देखिए क्या कह रहा है। एक टैंक में 200 लीटर पानी है, 30 टैंकों के अंदर कितना पानी होगा? पहले हम इसे कर लेते हैं। ठीक है, तो एक टैंक में पानी बराबर कितना है? 200 लीटर। ठीक है, वो अगर 30 टैंकों में कितना होगा? तो 30 टैंक में पानी बराबर 200 गुणा 30, जो आएगा आपका 6000 लीटर। इतना हो गया। अब हम आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर एक टैंक से 20 बाल्टियाँ भरी जा सकती हैं, एक टैंक को अगर हम खाली करें तो उसमें 20 बाल्टी पानी आ जाएगा, तो बोला 30 टैंकों के पानी से कुल कितनी बाल्टियाँ भरी जा सकती हैं? तो देखिए, एक टैंक से भरी बाल्टियाँ बराबर 20। एक टैंक से 20 बाल्टी भरी जा सकती हैं, है ना। तो वगैरह 30 टैंक से कितनी भरी जाएंगी? तो 30 टैंक से भरी बाल्टियाँ बराबर 20 गुणा 30 बराबर 600 बाल्टियाँ। कितनी भरी जा सकती हैं बेटा? 600 बाल्टियाँ। ठीक है, हो गया इतना आप सबका। चलिए, हो गया बेटा सबका। चलिए, तो आज की आपकी क्लास इतनी थी, और जिन बच्चों को मेरी क्लास पसंद आई हो बेटा तो प्लीज़ उसको लाइक करके जाएं, और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना नाम ज़रूर बताएं कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, और किसी को अगर 8th क्लास का मैथ पढ़ना है आपके बड़े भाई बहनों को, तो यहाँ पर मैं 8th क्लास की सारे सॉल्यूशंस मौजूद हैं। एक क्वेश्चन पूरा एक हर चीज़ डिटेल में मौजूद है। ठीक है, मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।